अभी आजकल के ये में एयर पॉल्यूशन बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो वो इससे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट डिजीजेस हो रही है। और इसका सोर्स है फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, ये सब की वजह से बहुत एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए कि कोई इंडस्ट्रीज या पॉल्यूट नहीं करना चाहिए वो सब। और फिर ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से आजकल फैल रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में दिक्कत हो रही है, और फिर हम बहुत सारे अपने स्पीशीज़ को लॉस कर दे रहे हैं, हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और फिर इफेक्ट भी कर रहा है बर्थ में। सो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। फिर इसमें सुधार कैसे किया जाए? जैसे कि आप वायु प्रदूषण का बात की, वायु हमारे हाथ में नहीं है, वायु प्रदूषण को सुधारने का हमारे हाथ में, लेकिन वायु तो सांस तो हम रोक नहीं सकते, प्रदूषण है इसलिए। अब ये फूल का बात किया, फूल में भी अब पहले जैसे स्वाद के पोषण नहीं कर गया। प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, उसको बर्न करने से फिर उसका जो एयर निकलता है, वो जो निकलता है उसका वो बहुत ही हानिकारक होता है। ये बात सुनो, सरकार इससे पहले प्लास्टिक बंद करती थी, पर फिर भी आज भी प्लास्टिक रहता है। इसका ऐसा नहीं कि सरकार को इस क्षेत्र में मालूम नहीं हुआ कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी सरकार उदासीन है। और आप जैसे वायु प्रदूषण की बात की, ठीक है, वो वायु प्रदूषण की मान रहे, लेकिन इसका सुधार कैसे किया जाए? पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, और फिर प्लास्टिक बंद कर देना पेड़ चाहिए। पौधा लगाना, अगर बिना गवर्नमेंट की सहायता से हम पेड़ पौधा विशाल क्षेत्र में नहीं लगा सकते। आपको जानते हैं कि संसाधन को प्राप्त करने के लिए सरकार हत्यावरणी जैसे जंगल को काट सकती है, उन्हें बर्बाद कर सकती है, तो फिर छोटे छोटे क्षेत्र में वो क्या ध्यान दें? तो इस पर तो प्रॉब्लम ये है कि सरकार खुद इस क्षेत्र में जागरूक नहीं है, तो अब जनता कहाँ से जागरूक होगा? तो इसको कहीं ना कहीं तो कुछ तो सोल्यूशन होगा जो आपके माइंड में होगा, क्योंकि आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के समस्या के साथ उनके समाधान भी लेके आएंगे। हम उस समाधान को जानते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग बाहर में नहीं लगा सकते, पर पेड़ पौधे सबसे पहले हम अपने घर के आसपास या हम अपने कॉलेज से तो शुरू कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम अपने कॉलेज के जितने विद्यार्थी उन्हीं को बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। इस बात से विरोध करना चाहती हूँ कि आजकल जगह ही कहाँ है हम लोग पेड़ पौधा लगा सकते हैं। आपने कॉलेज में हम लोगों ने कोई जगह ही नहीं छोड़ा जहाँ पर हम लोग पेड़ पौधा लगा सकते हैं। यूज कर सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट होता है, कहा जाता है कि बंद कमरे में अगर 6 स्नेक प्लांट रखो तो वहाँ पे एक इंसान आराम से सर्वाइव कर सकता है। अलग अलग स्नेक, मनी प्लांट हो गया, लकी बैम्बू जिसको बोलते हैं, ये सब प्लांट को हम लोग ग्रो कर सकते हैं इंडोर प्लांट से, जिससे हम लोग आप इस प्लान की बात कर रही हैं कि एक रूम में रह के सर्वाइव कर सकते हैं, तो क्या करें? पेड़ काट के पैर जाए रूम में? नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सोल्यूशन नहीं है कि हम कोई भी पेड़ को लगाएं, घर के अंदर रह जाएं, पैक हो जाएं, जिससे हम सर्वाइव कर पाए, ये सोल्यूशन नहीं है। आप खुद देखिए, इससे हम हवा ये भेंट कर आज हमारे बीच मरवाड़ी महाविद्यालय में युवा सदन का कार्यक्रम रखा गया है। इस बीच हमारे प्रोग्राम ऑफिसर उपस्थित हैं, तो मैं उनका आगे से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहूँगा। आज हमारे बीच अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग जगह से हमारे बीच NSS वॉलंटियर युवा सदन में भाग लिए हैं। तो मैं इस सदन का स्टार्ट करना चाहूँगा और सभी का समस्या को सुनना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में क्या दिक्कत आ रही है, कैसे सफाई पे हम लोग सुधार कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम लोग स्वस्थ भारत, स्वस्थ झारखंड कैसे बना सकते हैं, मरवाड़ी कॉलेज में कैसे सुधार कर सकते हैं हम लोग सफाई को लेके। NSS के वॉलंटियर हैं हम लोग, साफ सफाई को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, गली मोहल्ले को कैसे साफ कर सकते हैं, इसका आज हम लोग युवा सदन में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं सदन को स्टार्ट करता हूँ। यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग को जैसे बाहर हम लोग निकलते हैं तो फिर हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं या फिर प्लास्टिक रहता है, वैसे ही हम लोग रोड पे फेंक देते हैं, तो वो हम लोग को नहीं करना चाहिए। ये चीज़ तो हमारे हाथ में है कि हम लोग के पास जैसे कुछ खाएँ तो उसको हम लोग अपने बैग में डाल जाएंगे, जिससे स्वच्छता बना रहेगा। हम लोग कहीं पर बाहर भी फेंकेंगे, ऐसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो प्लास्टिक को बाहर रोड पे फेंक देते हैं, तो ये हम लोग को नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग के पास बैग है तो हम लोग को बैग में रखना चाहिए। हम लोग घर में आकर के डस्टबिन में देंगे, या फिर हम लोग को रास्ते में कहीं पे भी डस्टबिन मिले तो हम लोग को उसमें फेंक देना चाहिए, जिससे
से रास्ते पे पूरा कचरा प्लास्टिक वगैरह नहीं करेगा। आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जैसे कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं की गई है, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कूड़ेदान तो है नहीं, तो वो रखेगा कहाँ? जैसे आप देखते हैं दुकान वगैरह रखते हैं, क्योंकि दुकान वालों की भी ये गलती है कि वो लोग देते हैं सामान तो वहीं पर फेंक देते हैं, तो इस पर क्या करना चाहिए? कूड़ेदान खरीदना चाहिए हम लोग, या फिर कूड़ेदान नहीं है तो हम लोग को एक फायदा ऐसा रखना चाहिए जिससे हम लोग चीज़ को रख सकें। मेरा प्रश्न है कि जैसे एक शॉप है, उस शॉप में अब वो सामान बेचता है, जैसे सामान बेचता है कुरकुरे मंच वगैरह जो भी है, अब वो कोई बच्चा खाता है या कोई भी आदमी खाता है फिर वहीं पर उसी की दुकान पर फेंक के चला जाता है। लोग को हमें जागरूक करना है कि आप ऐसा ना करें, उसे आप अपने बैग लिए तो बैग में रखें या फिर कहीं पे डस्टबिन देकर से उसमें डालें। इसके लिए मेरा मानना है कि इसको भी माना कभी प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि इंसान जब तक उसका कुछ हानि नहीं आता तब तक उसकी समझ में नहीं आता, ये मेरा मानना है। काफी या फिर हम दुकानदार को भी जागरूक कर सकते हैं कि आप लोग अपने दुकान के बाहर एक डस्टबिन रखें। धन्यवाद। श्रुति समय आगे करना चाहूँगा अपनी बातों को हमारे छात्रों की पेरेंट्स को और टीचर्स को थोड़ा सा अप्रोच बदलना चाहिए बच्चों को पढ़ाने। बच्चे को पढ़ाया जाता है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बच्चा घर में जा रहा है उसकी मम्मी उसको मैगी सकती है। जब एक बात को बच्चा जान रहा है कि मुझे बताया जा रहा है फॉलो करना मेरे लिए मैंडेटरी है नहीं, उसी तरह से अगर उसे ये बताया जाएगा कि कचरा फेंकना नहीं चाहिए इधर उधर, लेकिन बच्चा फिर उसको मानेगा नहीं। तो बच्चे को हर वो चीज़ जो वो पढ़ रहा है उसको फॉलो करना है, कैसे उसको माँ बाप को टीचर्स को इसको समझाना चाहिए। बीच में दर्शक विभाग का भी लेना, ठीक है, वीडियो में आना चाहिए। लॉर्डली बोलिए, नॉर्मल नहीं, ठीक है, लॉर्डली बोलिए, थोड़ा लगे ना कि ये नहीं चल रहा है, बीच में काटिए बात को बोलिए, बीच में ऐड कीजिए, कोई भी खड़े तो बोल सकते बीच में, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं कप्तान से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी बातों को समझ में रखें। धन्यवाद। इधर करके क्या मैं स्वच्छता ये बोलना चाहूँगा कि स्वच्छता सिर्फ सड़कों पे फेंके हुए या फिर इधर उधर फेंके हुए प्लास्टिक ही नहीं है, नालों पे बह रहे हैं। जैसे हमारे मेन रोड में ही देख लीजिए, 2-3 दिन पहले पानी आया बारिश में, तो नालों का जो पानी है वो सड़कों में बह रहा था। जो गाड़ी में चल रहे थे वो चल ही रहे थे, लेकिन जो पैदल चल रहे थे लोग उनको दिक्कत हुआ नालों के पानी से। तो क्या कचरा सिर्फ यही है, सूखा कचरा ही रहना है या फिर गीला पे भी फेंकना है? उस पर भी पहल करना है, काम करना है। और नाले सिर्फ नाम पे जाम पड़े हुए हैं, उन पर काम नहीं हो रहा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का उस पर कोई ध्यान नहीं है, तो हम पे इस पर पहल करना है, हम लोगों को ही इस पर जागरूकता फैलानी है, क्योंकि हम ऐसे वॉलंटियर्स है, सर्विस में सौंपा गया है, तो ये हमारा भी कर्तव्य है, हम आम लोग पे भी इसे नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें किसकी जिम्मेदारी, किसी जिम्मेदार लेना चाहिए? जिम्मेदार हम सिर्फ करा नहीं सकते, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, हर लोग रहते हैं। हमारे बड़ों बाहर भी नाले हैं, हम वहाँ शुरू कर सकते हैं। हम सबका अपना डायरी में नाम लिख लेते हैं ना। तो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उस पर आप पहल कीजिए, पहले इंस्टेंट कॉल पे आपको रिसीव होगा और आंसर भी होता है उस पर, तो आप इंस्टेंट बुलवा सकते हैं, तो इससे समाधान हो सकता है। हम ये कह के नहीं डाल सकते हैं कि सामने प्लॉट खाली है, इधर तो वो एरिया खाली है, कचरा वहाँ यहाँ डाल दें, तो ये गलत होगा। स्वयं की जागरूकता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम वहाँ पे मेरे घर पे कचरा बहुत सारा एकत्रित हो गया है, तो हम वहाँ जाके प्लॉट में यहाँ डंप करके हम लोग उनको संपर्क करें कि आइए आप लेके जाइए, और नहीं डंप करना ही गलत है, हम कहीं और क्यों करें, हम अपने पास ही रखें उसे। हेल्पलाइन नंबर जो दी गई है उस पर कॉल आए करें, जब बुलाएं। तक हम लोग वहाँ पे अपना कचरा को फेंके या नहीं, जो फिर भी हटाए। ऐसे में किसी और फैलेगा। आप आप देखिएगा, लोग आपको देखेंगे, 2 लोग और जाएंगे देखने, फिर और कहने का बनेंगे। मतलब ये था कि जो आएंगे लेने के लिए उन्हें हम अपना कचरा देंगे, ना कि जाके प्लॉट में डालेंगे। जी वही इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। सनाउल्लाह से
सनाउल्लाह को बोलना चाहता हूँ कि अपना बात को रखे सदन में। सभापति महोदय ऐसे करके आदरणीय यहाँ पे हम लोग हैं उसको भी आदरणीय सभापति महोदय एंड प्रोग्राम ऑफिसर, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या को उजागर करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं इस समस्या को उजागर करने का प्रयास करता हूं कि भारत में अभी भी बहुत से ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र हैं, विशेषकर हमारे क्षेत्र में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं हम पुरुषों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन महिलाएं को काफी अधिक परेशानियां होती हैं। आज भारत सरकार जो है मुफ्त शौचालय की व्यवस्था की, पर फिर भी जो है भारत सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष कदम नहीं उठाया। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभी भी बहुत कम है, जिसके कारण अगर शौचालय है तो उसका किसी दूसरे कार्य के उपयोग किया जा रहा है, ना कि उसके उचित प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं क्योंकि भारत एक ऐसी धरती जिसे माँ दुर्गा का वरदान माना जाता है। इसी में नायडू और इसी में कल्पना, इसी में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। जो कभी लक्ष्मीबाई इस धरती में जन्म हुई थी, तो कभी हजरत महल, कभी रजीज सुल्तान जैसे, लेकिन फिर भी आज महिलाओं को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है, जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक अपमान का विषय है। मैं इस विषय को जोरदार तरीके से उठाना चाहता हूं कि इस विषय पर आदरणीय सभापति महोदय हमारी सरकार इस ध्यान को आकृष्ट करे और इस क्षेत्र का इस समस्या का निवारण भी करे। धन्यवाद। अब क्या करना है, जैसे अगला अगर कोई बोलेगा हमारे देश में हमारे पूरे वर्ल्ड में ही ये तात्पर्य है कि सब कह तो रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सबकी बात का मैं सहयोग करना चाहूँगी, पर सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें भी पता है कि हम अपने घर में कितनी गंदगी रखते हैं, या हम खुद को साफ रखना या अपने आसपास को साफ रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले हमें पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात कहूँगी कि ये जो यंग लड़की होती है उसके लिए मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन जैसी चीज़ें थोड़ा अनकंफर्टेबल होगी, वो केवल मैच्योर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई एक आउटकम हम लोग मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं जो यंग लड़कियों के लिए बेनिफिशियल हो, तो इसके लिए समाज का बहुत बड़ा ऑप्शन है। और कोई मुद्दा है बोलिए। जहाँ तक मनुष्य की नीड को बोले, मनुष्य का नीड को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अगर एक मनुष्य के पास साइकिल है तो वो कहेगा मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए। अगर मोटरसाइकिल आ गया तो बोलेगा कार होना चाहिए। कार 10 लाख का है तो बोलेगा 50 लाख का। इसमें उनके नीड को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, उनके नीड में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम वो उनका, अगर उनके पास संसाधन है तो वो उनसे उनका बुरा प्रभाव भी ना हो। जैसे बस व पर्सनली गाड़ी व बहुत आज लोगों के पास प्रत्येक घर में 2 गाड़ी 3 गाड़ी, जिनके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर हम यहाँ से वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा पैदल चले या फिर अगर जैसे सार्वजनिक वाहन होते हैं अगर उनका प्रयोग करें तो वायु प्रदूषण कम किया जा आप जो सकता कह रहे हैं उसका कारण क्या है? हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं किसके पास बेटर है, मेरे पास कम अच्छा है। तो ये जो हम लोग है कि दूसरों को देख के जो कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा ट्रेंड बदल रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, पुराना वाला हम ड्रॉप करते रहे, यूज़ नहीं कर रहे। तो इस चीज़ पे हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा कि दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं, फैशन के सेंस पे। तो ऐसा है कि हम लोग डेवलपमेंट में ध्यान दें, लेकिन फैशन हो गया, कपड़े बदल रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कुछ नहीं है। कपड़े कितने जल्दी जल्दी बदलते हैं। आज से 1 महीने 2 महीने पहले आसपास जो मैं पहनती थी, अब मैं पहनना नहीं पसंद करूँगी। मैं मॉडल्स को देखेंगे वो क्या पहन रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये जो इतना जल्दी जल्दी हम अपना चेंज कर रहे हैं ट्रेंड को दूसरों को देख, इस चीज़ को अगर हम लिमिट कर पाए तो हम लोग इसमें एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। परिवर्तन प्रैक्टिकली नहीं होता। अगर आप कपड़ा अगर हर महीने चेंज करें कहाँ से कहाँ पहुँच